यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर। पीड़िता के भाई से एबीपी नेटवर्क ने बात की। उन्होंने कहा कि हमारा फोन सर्विलांस पर लगा है, कुछ लोगों के मोबाइल लिए गए और किसी से बात नहीं करने को कहा गया है, बात नहीं करने दी जा रही। ये भी प्रशासन ने कहा। डीएम ने कहा कि अगर आपकी बहन की मौत कोरोना से हो जाती तो फिर क्या होता। और ये भी कहा गया प्रशासन की तरफ से कि अगर हम आपको पोस्टमार्टम रिपोर्ट दे भी दें तो आप क्या समझेंगे कि उसमें क्या लिखा है। तो ये बर्ताव किया जा रहा है। पीड़िता के भाई ने बात की। उन्होंने कहा कि हमारा फोन सर्विलांस पर है, हमें बात करने नहीं दिया जा रहा है, खास तौर से मीडिया से, और किसी से बात नहीं करने दिया जा रहा। इतने दिन हो गए अपने आंगन से बाहर नहीं निकल पाए। एक और गंभीर बात, इतना असंवेदनहीन है, इतना संवेदनहीनता है प्रशासन में कि वो कह रहे हैं कि अगर आपकी बहन कोरोना से मर जाती तो क्या होता, पोस्टमार्टम रिपोर्ट हम आपको दे देंगे तो आप उसमें क्या पढ़ लेंगे। और एक और महत्वपूर्ण बात, जो परिवार के बुजुर्ग हैं वो बीमार हैं, लेकिन इतनी इजाजत नहीं दी गई कि वो जाकर अपना बाहर इलाज करा ले। केमिस्ट से दवा मंगा कर वो खा रहे हैं, जिंदा हैं। तो ये कुछ बड़ी चीजें सामने आ रही हैं। और नितिन का सीधे रुख करते हैं। पीड़िता की मां के साथ वो इस वक्त बात कर रहे हैं। नितिन, देखिए मेरे साथ हैं। देखिए इस पूरी थ्योरी को जिस तरीके से गैंगरेप की पुष्टि नहीं हुई है, पहली बार एबीपी गंगा पहुंचा है, तो अब हमारे साथ आरोपी, 4 आरोपी में से एक लवकुश की मां हमारे साथ है। उनसे बात करेंगे। आप ये बताइए कि क्या कहना चाहती हैं आप? मुझे न्याय दो। मेरा बेटा निर्दोष है, मेरे 4 बच्चे निर्दोष हैं। उसकी मां ने, उसके भाई ने मारा है। जब उसकी बच्चे मारी जाएगी तो हल्ला नहीं मचाएगी, हल्ला नहीं मचाएगी, वो हल्ला मचा रही है। 9:30 बजे ये घटना हुई है, 10:30 बजे अस्पताल पहुंचा है। क्या हुआ था? आपका बेटा उस दिन कहाँ था? मेरे पास चारा काट रही। चलो खेत में बताओ, मेरे पास था, तराटी से चारा काट रहे थे। उसकी माँ चारा काट रही उस खेत में, मैं काट रही अपने खेत में, चारा काट रहे। मैंने पानी पिलाया था, मैंने पानी मंगाया था। मुझे न्याय चाहिए आज। आपको पुलिस आपकी सुन रही है? कोई पक्ष सुन रहा है? मेरी किसी ने नहीं सुनी थी। आज क्यों नहीं सुन रहे? एक पर्ची क्यों सुन रहे हो? तुम बिके भाई रहे हो सबके, तब इसलिए नहीं सुन रहे हो। अच्छा, इसलिए ये चारों जो आपके, चाहे वो संदीप हो, लवकुश हो, आप एक ही परिवार के हैं? नहीं, मैं अलग परिवार से हूँ, लेकिन 50 सालों से निर्दोष है। निर्दोष है बच्चे, चारों निर्दोष है। चारों निर्दोष है। हमको आप कौन है? रामू को पिटाऊं। रामू नहीं बनाया तो घर में ना, रामू फैक्ट्री में काम कर रहा है। प्लांट कर रहा है। कौन से प्लांट में काम? प्लांट कर रहा है मधुसूदन पे, मधुसूदन प्लांट पे। माँ बाप किसने हत्या की है? ये कितने चोट की? अरे जो तो तुम्हें झाड़ रहा है, क्या फोन करिए। हमें ये भी छुड़ी मालूम ना, हल्ला गुल्ला होना है, कोई बात ना। मार के ढल रही है, माँ मार के ढल रही है, हमारे से लगाई जा रही है। अरे निर्दोष, बिल्कुल निर्दोष। आपको लगता है प्रशासन आपकी नहीं सुन रहा? एक तरफा कार्रवाई हो रही है। एक तरफा कोई ना, अरे सब काम सही कर रही है प्रशासन। तो प्रशासन कोई गलत काम नहीं कर रहा, सरकार सही काम कर रही है। हमारे तो जेब फंसा रहे निर्दोष। पहले दिन 14 तारीख को जब बयान आया है मां का, पहले मेरे पास गला किया है, लेकिन छेड़छाड़ 19 तारीख को लगता है मुकदमा। 22 क्या कह रही है माँ के बयान? माँ क्या बयान दे रही है? क्या बदल रही है? लगातार काट रही, वो बयान दे रही है चोरी के, नार काट रही, जीव काट रही है, नार कट रही है, कहाँ नार कट रही है, कहाँ जीव कट रही है। अब न्याय चाहिए हमको, न्याय चाहिए, आज न्याय चाहिए। अरे मेरा न्याय चाहिए मुझे, इतना उसे मिल रहा। अरे हमारी इज्जत, अरे इज्जत मट्टी में मिल गई सब जगह। अरे सब जगह इज्जत मट्टी में मिल गई, इतना उसे मिल रहा है, उसे मिल रहा है, इतना ही हमको चाहिए, हमको चाहिए इतना ही। सकते हैं। देखिए पहले दिन से एबीपी गंगा कह रहा था कि ओनर किलिंग का मामला हो सकता है, और इस बात को बल मिल रहा है। आरोपियों के परिवारीजनों का ये मामला हो सकता है। ये पहले से एफएसएल रिपोर्ट में पुष्टि नहीं, पीएम रिपोर्ट में पुष्टि नहीं। और आप देख सकते हैं कि जिस तरह से अगर थोड़ा सा भी अगर इनकी बातों में सच्चाई होती, अगर इनमें, तो आज इस तरह कॉन्फिडेंस से नहीं बोल रहे होते। कुछ ना कुछ गाल में काला जरूर है, और इस बात को एबीपी गंगा जरूर दिखा रहा था। और आप देख सकते हैं किस तरीके से ये लवकुश की मां है, ये रामू के पिता है, और रामू उस दिन फैक्ट्री में काम कर रहा है। मेरे को नहीं बात दी जाए। योगी बाबा तो दे ही नहीं मदद, ठीक है। मैं अपनी संपत्ति बेच के जो योगी बाबा तो दूरी दे दूंगा, अगर मेरा लौड़ा दो चाहिए तो। आपका लड़का रामू का कितने साल का है? क्या कर होगा? 35 साल का होगा। 2 बच्चा है वहाँ पे, एक की बेटी है, 4 साल का बेटा है वहाँ पे। 9:30 बजे 14 तारीख को घटना हुई है।
टीचर भैया मार रेप कर भी जाएंगे। चाचा भतीजे भाई, जब बड़ी बात ये है कि इस बात को चाचा भतीजे, क्या हमारी सोसाइटी इतनी ज्यादा संक्रमित हो गई है कि चाचा भतीजे एक साथ होंगे? देखिए थ्योरी पलटती हुई नजर आ रही है। ये अलग अलग के रहा था, एक भतीजा जो चाचा है खास। गांव के लोग उस समय थे गांव में, कौन घटना स्थल पर जब गांव में तो गांव के दुकान में होंगे ही। मैं अपने घर पे था। लोग बताना चाहे, कुछ कहना चाहे, आप बताइए आप कौन है, क्या लग रहे हैं इस परिवार के, क्या लगते हैं रिश्ते में? पत्नी है मेरी, मेरा बच्चा है खुद। आपका बेटा है लवकुश के पिताजी? हाँ। लवकुश कितनी उम्र है लवकुश की? लवकुश का 18 साल की उम्र होगी। उस दिन कहा था लवकुश माँ के साथ था, चारा काट रहे थे ये लोग, चारा काट रहे थे। हाँ। और जब ये घटना हुई थी? हाँ, घटना हुई थी। निर्दोष फंसाया जा रहा है। निर्दोष चारों को चारा और निर्दोष जा रहे हैं बेचारे। आपको लगता है एक तरफा कार्रवाई हो रही है, एक तरफा पक्ष सुना जा रहा है? हाँ, भंगी मामला पक्ष हो रही है सबकी। हमारे वाल्मीकि समाज की सुनी जा रही है, ठाकुर समाज नहीं, कोई नहीं सुनना ना। ठाकुर की कोई सुनी नहीं जा रही है, केवल ये लोग उसको फंसा गया है घूरे के मामले में। हाँ, घूरे में कुछ कहा सुनी हो गई उसमें को लेकर। ये बताते हैं कि 14 तारीख से पहले 8-10 दिन पहले भी झगड़ा हुआ था। हाँ, नहीं पहले हुआ था, 15-20 दिन पहले होता। ससुर को, इनके दादा को, जो लड़की मरी उसके दादा के साथ भी झगड़ा हुआ। हाँ, पहले हुआ था, 15 साल पहले हुआ था, पहले झगड़ा हुआ था। उसी झगड़े में इनका नाम लिया जा रहा है। कोई ऐसी बात नहीं। जबरदस्त इस समय हंगामा चल रहा है, जबरदस्त हंगामा चल रहा है साहब, जबरदस्त चल रही है। लवकुश की माँ पूरी तरह बिखरी हुई है, पूरी तरह लवकुश की माँ बिखरी हुई है। और उसका कहना है कि किस तरीके से वो बच्चे को निर्दोष फंसाने की कोशिश हो रही है। आपके साथ भी बदतमीजी पुलिस ने कुछ किया मेरे साथ नहीं, उन्हें वही कर रहे हैं। परिवार को 25 लाख रुपए दिए, नौकरी मिल रही है, मकान मिल रहा है, इसीलिए तो मार दी बेटी। अरे इसीलिए तो मार दी। हमको क्या दे रहे हो आप? हमको बदनामी। अरे समाज में हमारी निकट निकल गई क्या बेटा? अरे बेटे ने की शादी कौन करेगा हमारे की? हमको भी इतना ही चाहिए, न्याय चाहिए। घूरे को लेकर क्या विवाद है? अरे कुछ नहीं घूरे का, अब तो लाख बना दो, घूरे का लेकर कुछ नहीं था। ये तो मेरा नाम मुन्नी है। और क्या के बाग है मुझसे? आज मेरा 11 मेरा पेट खाली लगा है। क्या आप समझ सकते हैं, जो ओनर किलिंग की थ्योरी एबीपी गंगा बता रहा था कि ओनर किलिंग की थ्योरी है, क्योंकि पहले भी लगातार ये कहा जा रहा था कि संदीप सिंह के कुछ ना कुछ संबंध पहले भी थे और यही वजह है कि इस पूरे मामले को गलत एंगल देने की कोशिश की और इसमें पूरी दलित राजनीति हावी हुई। और यही वजह है कि अब परिवारी जन पूरी तरह से जो आरोपी पक्ष है और एसआईटी इस पूरे मामले की बहुत ही गहराई से तफ्तीश कर रही है। गाँव वालों, परिवार वालों, नितिन, ये भी आप अब जानने की कोशिश करिए जबरदस्त हंगामा कि एसआईटी ने भी कहा कि इस पूरे मामले में ऑनर किलिंग का एंगल हम जांच में लाएंगे। ऑनर किलिंग का अगर मसला है तो पूछिए। आवाज आते हैं, महुआ तो माँ बजाते हैं। अगर मेरे चोरा दोषी है, चोरा बिठा दे, गोली मार दे, आवाज की जरूरत ना है। कोई कोर्ट कचहरी जाने की जरूरत नहीं। आरोपी जो परिवार है, आरोपी पक्ष है, ये रामू के पिता हैं। उनका कहना है कि अगर उनका बेटा दोषी है, उनका कहना है कि उनका बेटा उस दिन चिलर पर था, एक फैक्ट्री में उस समय काम कर रहा था और 14 तारीख को जो मृतका की जो बाइट आती है, उसकी और माँ की जो बाइट आती है, उसमें गला घोंटने की बात कही गई है। 19 तारीख को इसमें मॉलेस्टेशन यानी 307 के बाद 354 लगाई गई है। उसके बाद 20 तारीख को संदीप सिंह की अरेस्टिंग होती है। 22 तारीख को 376D यानी सामूहिक दुष्कर्म की धारा तरमीम की जाती है और उसके बाद लगातार अपडेशन हो रहा है। तो जिस तरीके से थ्योरी पर लगातार हम काम कर रहे थे, क्या ये परिवारी जनों ने अगर किसी को आपत्तिजनक अवस्था में देख लिया और उसके बाद मारने पीटने के बाद उसकी सर्वाइकल 6 की हड्डी यानी गले की हड्डी टूटी है और उसमें उसकी जान गई है, ये थ्योरी पर लगातार एबीपी गंगा पहले दिन से दिखा रहा है कि कोई कहानी में लगातार झोल नजर आ रहा है। बिल्कुल नितिन, ये बड़ी बात महत्वपूर्ण है कि जो पीड़ित परिवार है उसकी आवाज भी हमने सुनाई, जो आरोपी परिवार है उसकी बात भी हम सुना रहे हैं। आप किस पक्ष से हैं? किसी बच्चे से नहीं। आप बताइए क्या है सच्चाई, क्या अगर गांव के लोग हैं आपको जानकारी होगी सच्चाई क्या है? सच्चाई है गलत फंसाए जा रहे हैं, कोई गलत फंसाए जा रहे हैं, पूरी तरह से गलत फंसाए जा रहे हैं। ये बताइए कि जिस तरह से कहा जा रहा है कि लड़का लड़की एक दूसरे को पहले से जानते थे, क्या ये थ्योरी में सच्चाई है? एक दूसरे से पहले मिलते जुलते रहे हैं, मिलते जुलते रहे हैं, तो क्या लगता है एक दूसरे से? क्या आपने कभी राह चलते हुए खेतों में कभी किसी लड़के लड़की को बात करते हुए देखा, संदीप सिंह को और उसको?
ना देखो ऐसे। लेकिन गलत फंसाया, गलत चर्चा में सुने जो बच्चे गलत है, चर्चा में चारों बच्चे गलत फंसाए जा रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं, देखिए पूरी तरह से 360 घूमती हुई थ्योरी नजर आ रही है। बिल्कुल नितिन, और एक बार तस्वीर हम पूरी तरह से पीड़िता के घर की भी दिखा दें। प्रकाश मीणा हमारे साथ है, जॉइंट मजिस्ट्रेट। हम बात करेंगे जॉइंट मजिस्ट्रेट पूरी तरह से किस तरीके से, क्या कहना चाहिए सर? पहले बात कर लीजिए, गंभीर मुद्दा है करके। सर आप क्या बोले मीणा साहब, आप बताइए। देखिए पहले दिन से लगातार चल रहा था कि कहानी में लगातार कोई ना कोई झोल है, क्या लग रहा है? देखिए, अगर कहानी में कोई झोल होता तो ना तो हम मीडिया को पहले कोई अलाउ किया जाता। पिछले 2 दिन से पहले मीडिया पूरी तरह फ्री थी, उनका इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, कवरेज करने के लिए, आने जाने के लिए, पूछताछ करने के लिए किसी तरह की किसी की तरफ से कोई रुकावट नहीं थी। पिछले 2 दिन में जैसा आप लोगों को हम समझाने का प्रयास भी करते रहे हैं, सिर्फ क्योंकि एसआईटी गांव में लगातार बनी हुई थी, वो अपना जांच का कार्य कर रहे थे और जांच निष्पक्ष रूप से आगे बढ़ सके, उसमें किसी तरह का हस्तक्षेप ना हो, अनडू इन्फ्लुएंस ना हो, इसीलिए सिर्फ मीडिया ही नहीं, किसी को भी अलाउ नहीं किया गया था पिछले 2 दिन में, जिसमें गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जिनकी यहाँ ड्यूटियां नहीं लगी थी उनको भी बाहर ही रोक लिया गया था। एक बार मुझे पूरा कर लेने दीजिए। अब चूंकि एसआईटी टीम गांव में अभी के लिए जा चुकी है, तो मीडिया फिर से पूरी तरह फ्री है। आप जा सकते हैं, मिल सकते हैं, आपको जो उचित लगता है अपने कार्य और कवरेज के लिए, आप पूरी तरह उसके लिए स्वतंत्र हैं। पहले भी स्वतंत्र थे, आज भी स्वतंत्र हैं। देखिए, दोषी को बिल्कुल बख्शा नहीं जाना चाहिए, निर्दोषों को बख्शना नहीं चाहिए। क्या लग रहा है कि बिल्कुल बैलेंस होकर जांच चल रही है? जांच के बारे में मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा क्योंकि मैं जांच में शामिल नहीं हूं। एज ए एसडीएम मेरा काम सिर्फ कानून व्यवस्था बनाए रखना है, जो मैंने सुनिश्चित किया है, आगे भी सुनिश्चित करता रहूंगा। आप बताइए इस समय क्या बिल्कुल इस समय नितिन, माहौल है, एक किस सवाल तरीके ये से है पूरा SIT कि आप यहाँ पर जांच पूछ किस स्तर सकते हैं पर कि कल एसआईटी SIT जांच की के जांच बारे तो में मैं परसों हो कोई रही टिप्पणी थी, नहीं कर कल पाऊंगा। तो SIT गांव में थी ही नहीं, कल क्यों रोक लगी? नहीं, मैं उसका एक हिस्सा हूं, इसलिए मेरा उसके बारे में कुछ भी कहना उचित नहीं होगा। तो अभी SIT आज सुबह तक यहाँ रही है गाँव में? एसआईटी की टीम कल देर शाम तक बनी रही और आज सुबह जैसा हमको निर्देश मिला उसी के अनुपालन के क्रम में आज मीडिया के लिए फिर से खोल दिया गया है। आप गांव में आकर अपना कवरेज करने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र हैं। क्या नार्को पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए जिस तरह से प्रस्तावित? बिल्कुल नितिन, सवाल ये भी उठता है अगेन कि सीएम को हस्तक्षेप करना पड़ा। मैं अधिकृत नहीं हूं बोलने के लिए क्योंकि वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है और जो इन्वेस्टिगेटिंग टीम होगी ये उसका अधिकार है कि वो किस तरीके से कब करना चाहेंगे। मैं सिर्फ इतना बता सकता हूं कि आज सुबह से मीडिया के लिए पूरी तरह गांव खुला हुआ है, आप आ सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं और पुलिस प्रशासन द्वारा आपको कोई रुकावट बदले हैं और किस तरीके से धाराओं में बदली की गई। देखिए, मैं आपको अगर आप चाहें तो एक बार सीक्वेंस बता सकता हूं। जैसा मुझे याद है 14 तारीख की घटना है और 9:30 बजे की घटना है। उसके बाद जब थाने पर तो यहाँ प्रशासन से जो लोग आए, क्या उन्होंने भी डराया आप लोगों को? डराया हम लोगों को, सारे जो लोग आ रहे सब डरा रहे, पर लोगों हमारा कोई इंसाफ नहीं कर रहा। कोई क्या कह रहे हैं कि आए तो मतलब हमारे 4 लोग तुमने बचाए, तो 4 लोग थोड़ी ना मर जाएंगे, तो सारे भी मरेंगे। सारे जो लोग हैं हम जो मतलब इतनों को मारेंगे। डर लग रहा है हमें, ठाकुरों का डर है, हमें ठाकुरों का डर है। तो यहाँ प्रशासन से जो लोग आए, क्या उन्होंने भी डरा? इस तरह से हमारा कोई इंसाफ होगा कि जिस तरह से ये सब किया जा रहा है, मैम मुझे नहीं लग रहा कि हमारी बहन को इंसाफ मिलेगा। हमारी मनीषा जी हम कोई और हमें ये भी तो ये तस्वीरें हम पीड़िता के परिवार के दिखा रहे हैं, वहां पर भी एबीपी नेटवर्क की टीम पहुंची हुई है और इस तरह से हमारा कोई इंसाफ होगा कि जिस तरह से ये सब किया जा रहा है, मैम मुझे नहीं लग रहा कि हमारी बहन को इंसाफ मिलेगा। डर लग रहा है हमें, ठाकुरों का डर है, हमें ठाकुरों का डर है। तो यहाँ प्रशासन से जो लोग आए, क्या उन्होंने भी डराया आप लोगों को? डराया हम लोगों को, सारे जो लोग आ रहे सब डरा रहे, पर लोगों हमारा कोई इंसाफ नहीं कर रहा। कोई क्या कह रहे हैं कि आए तो मतलब हमारे 4 लोग तुमने बचाए, तो 4 लोग थोड़ी ना मर जाएंगे, तो सारे भी मरेंगे। सारे जो लोग हैं हम जो मतलब इतनों को मारेंगे। डर लग रहा है। बैठते जो मुजरिम है, आप बताओ किस पे विश्वास करें आप हैं इस लड़ाई में आपके साथ, आप जानती हैं। पिछले 3 दिन से बाहर डटे हुए थे, जब तक अंदर आने नहीं दिया, और अंदर आने दिया तो सबसे पहले यहाँ है। तो आपको क्यों लग रहा है कि इसके बावजूद आपकी नहीं सुनी जाएगी? मुझे नहीं लग रहा मैम कि हमारी कोई सुनवाई होगी, इंसाफ मिलेगा हमारी मनीष साहब का, नहीं लग रहा मैम। देखिए कैसे रो रही है पर वो इसलिए ये बॉडी कैसे लेकर गए, आप क्या बताना? कैसे ऐसे लेकर गए कि पहले तो इन्होंने सीधी गाड़ी शमशान में
आधी रास्ता में पहुंचा दी थी। तो यहाँ पे जब खबर मिली हम लोगों को तो सारी लेडीसें भागी, सारे जेंट्स भागे वहाँ से कि गाड़ी रोको गाड़ी रोको, 2-2:30 बजे टाइम नहीं होता है ऐसे। तो हम लोग वहाँ पे जब पहुँचे हैं तो गाड़ी आगे से घेर ली हम लोगों ने, वहाँ पीटा पाटी करते रहे कि कम से कम उनके साथ मारपीट की। मारपीट बहुत की, अरे वो तो चली गई, उनको ऐसे उठा के 3-3 लेडीज पुलिस लगी, 3-3 एक औरत में ऐसे उठा के फेंका, खेतों में कांटों में उठा के फेंका, किसी की चूड़ी टूट के घुस गई, हाथ में खून निकल आया, किसी का कुछ हुआ। और कोई यकीन ना हो, एक्सीडेंट थे, वो गाड़ी के सामने लेट गए, पुलिस वाले ने उनके सीना में ही लात मारी बहुत तेजी से। आज 2-3 दिन हो गए, वो तो अंदर ही लगे रहते, उठते ही नहीं है। आप लोगों के फोन वगैरह भी लिए थे क्या? फोन तो नहीं लिए ना? फोन नहीं। आप बताइए, पुलिस वाले क्या कह रहे हैं आपसे कि कभी पोस्टमार्टम हुई बॉडी देखी है, ये कहा जा रहा है? डीएम सर ने उनने बोला था ये सर मैडम, क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहे थे कि आपने कभी पोस्टमार्टम करी हुई बॉडी कभी देखी है? आप जानते हो पोस्टमार्टम क्या होता है? डीएम सर ने ये बात बोली थी, तो हम लोगों ने यही बोला कि सर आप, हमने सब कुछ देखा है, आपने बॉडी क्यों नहीं दिखाई? कि बॉडी में ऐसा चीर फाड़ कर देते हैं, उसमें अलग अलग हो जाता है, अगर बॉडी को आप लोग देखते तो खाना नहीं खाते, 4-6 दिन खाना नहीं खाते, ऐसा उन्होंने बोला। तो मैंने सर हमने 14 तारीख से खाना नहीं खाया तो हम और नहीं खाते, पर हमें तसल्ली तो हो जाती कि इस बॉडी में मनीषा थी। आप बताइए। इतनी बड़ी बात है, परिवार कह रही है जब से बिटिया गई है तब से खाना नहीं खाया, तो ये दुहाई तो मत दीजिए कि पोस्टमार्टम हुई बॉडी देकर खाना। जो अस्थियां हैं वो अभी तक परिवार में कुछ मैडम क्यों उठाया हमें ये नहीं पता, वो मनीषा थी क्यों, कितनी बड़ी बात कह रहा है परिवार कि अस्थियां क्यों उठाए, हमें तो पता ही नहीं कि वो बेटी जलाई गई या कोई और था। ये बात जो प्रतिमा, ये बात तो हम भी कह रहे हैं, परिवार पहले दिन से बात कर रहा है कि हमें जब आखिरी बार देखने ही नहीं दिया गया, और पिछले 2-3 दिन ये कह रही हैं कि इनको विश्वास नहीं है कि क्या वजह है कि यहाँ पर मीडिया अचानक आ गई है। हम आपको भरोसा दिलाना चाहते हैं कि हम यहाँ किसी एजेंडे के तहत नहीं आए हैं। यकीन मानिए हम परिवार से बात करने आए हैं। जो दूध का दूध है, पानी का पानी है, वो सबके सामने होना चाहिए। सवाल जो है ना रुबिका, सवाल नहीं, वो ये कह रहे हैं हमें विश्वास नहीं है, विश्वास नहीं कर रही है कि एकाएक हमें क्यों आने दिया गया, जब हमें यही नहीं समझ में आ रहा है कि ऐसे अचानक से क्यों ऐसे छोड़ दिया आप लोगों को। और कह रहे हैं कि अस्थियां अभी भी वहीं पड़ी हुई हैं, परिवार को जाने नहीं दिया गया। परिवार कह रहे हैं जाने भी देंगे तो हम उठाएंगे नहीं, क्योंकि बिटिया की शक्ल तो हमने देखी ही नहीं है कि वो बिटिया ही थी। और इसीलिए आप कुछ टीवी में देख रहे हैं, हमारे डीजल की इकट्ठी पड़ी है, हमारी अभी चिता की हड्डी भी इकट्ठी नहीं हुई है। आप लोग उठा क्यों नहीं रहे? दरअसल नहीं जाते हैं, पुलिस घूम रही है पूरे वहाँ पे। मैम वहाँ पे ये बोली क्यों उठाएंगे, हमें नहीं पता कि वो किसकी, उसमें कोई बॉडी थी या कोई घास को ले जा दिया उन्होंने ले जाके, क्या था हमें खुद नहीं मालूम है, तो बॉडी अस्थियां क्यों उठाएंगे हम ले जाके? तो आपको ये यकीन ही नहीं है कि वो उस बच्ची में हम नाम लेना पसंद नहीं करेंगे, मैं चाहूंगी कि आप भी नाम ना लें, क्योंकि कानून का हमें भी सम्मान करना चाहिए। लेकिन आप ये मानती है कि वो बच्ची आपके परिवार की नहीं थी? मैम नहीं थी। चेहरे ही ना देखो तो हमें पता कहाँ है। सुबह को जब खबर मिली थी कि बिटिया को पोस्टमार्टम के लिए ले गई हैं, उसके बाद में वो यहाँ पे चर्चा चल रही थी बाहर में, मैंने अपने कानों से सुना था कि कुछ लोग बोल रहे थे पुलिस वाले कि ऐसा करो कि वहीं दिल्ली में ही कहीं जगह देख लो, वहीं उसकी बॉडी लगा दो, गांव में मत लेके आओ, क्योंकि यहाँ पे बहुत उदमबाजी हो जाएगा, बहुत कुछ हो जाएगा, जनता संभलेगी नहीं। तो उसके बाद में देखो भाई और पिताजी मैन गेट पे खड़े रहे, इंतजार ही करते रहे, पीछे गेट से बॉडी निकाल के गुमराह कर दिया, और उसको लेके यहाँ आए कि पता नहीं क्या करा, यहाँ क्या लेके आए हमें नहीं पता। बैठा तो दूसरे परिवार को शक है। प्रतिमा आप बात कीजिए, ये कह रही हैं कि खाना पीना तो घर में था नहीं, तो क्या पुलिस वालों से आपने कहा कि हमें खाना पीना तो लेने जाने दीजिए, सब्जी लेने जाने दीजिए, घर में बहुत दुधमुहे बच्चे तक है आपके घर में, कोई छोटे बच्चे हैं, वो क्या खाएंगे? क्या बोलेंगे मैम, वहाँ पे घेर के बैठे हुए हैं तो डर लगता है ना, पूछेंगे कहाँ जा रहे हो, फिर उन्हें ये भी डर था कहीं ये मीडिया से बात ना करें। कहाँ थे पुलिस वाले, कहाँ थे? मैं क्या बताऊँ, यहाँ परसों थे, यहाँ पूरे मतलब रात के 10 बजे तक यहाँ से हट के गए, यहाँ बैठे रहे थे वो लोग सारी रात, आंगन में बैठे हुए थे, परसों बैठे रात 10 बजे तक। महिला पुलिसकर्मी कुछ थी उसमें, फिर वो नहीं थी, फिर उसके बाद चली गई। कल कोई नहीं आया, कल कोई नहीं था, टीम आई नहीं थी। एक तरह का ये हाउस अरेस्ट है, जैसी ये तस्वीर बयां कर रही हैं, ये हाउस अरेस्ट किया गया है।
और प्रशासन ये कैसे बरगला रहा है कि आप पोस्टमार्टम की बॉडी नहीं देख सकते? आप कह रहे हैं कि पीड़ित पक्ष को ही प्रताड़ित क्यों कर रहे हैं? घर पर मन लाते गाड़ी में ही दिखाई देते हम लोग को। और फिर इनकी एक जिद ये है कि मतलब तुम अभी 2:30 बजे ही संस्कार करोगे, हमारे वहाँ में होत ना संस्कार सुबह होत। तो सब लोगों ने बोली थी कि सुबह 7 बजे तुम लोग ले जाना, लेकिन अभी मुझे चेहरा दिखा दो। लेकिन नहीं, एक जिद थी इनकी कि मत जाओ। तो इन लोगों ने डर से किवाड़ दे रहे कि अब जो नहीं जान देंगे हमें, तो मट्टी में अधिकार छीने गए परिवार के। रूबिका, बेटी के इलाज का अधिकार छीना गया, अंतिम संस्कार का अधिकार छीना गया, शक्ल तक नहीं। नए कपड़ा रखे, हमने कोई हल्दी नहीं लगाई, कोई भी नहीं, हाथ से 2 छींटा नहीं पानी के मारे। वो लड़की को पीछे लेके चले गए, हमें तो भरोसा था। फूल लेके आए, सब चीज रखी रह गई, सारे फूल भी। और ये देखिए, ये इस वक्त, हाँ आइए कुमकुम, आइए बैठिए, इधर आइए। हाँ, एक के बाद एक परिवार का आरोप इस वक्त आप देख रहे हैं और सुन रहे हैं। ये मुहिम थी एबीपी न्यूज की। मैं फिर बता दूं, प्रतिमा 3 दिन से यहाँ पर मौजूद थी। ये जितने कैमरा आसपास आपको दिखाई दे रहे हैं, इन कैमरा का एक कैमरा मौजूद नहीं था। यकीन मानिए, हम यहाँ पर मौजूद थे और बार बार ये गुहार लगा रहे थे कि हमें एक बार परिवार से मिल लेने दीजिए। ये प्रतिमा मिश्रा थी जो 900 मीटर तक पहुंच चुकी थी और उसके बाद पुलिसों ने ढकेला, गाड़ी में ये ठूसा। पीड़ित परिवार की तस्वीर आपने देखी, पीड़ित परिवार की क्या दलीलें। और एक बार अब नितिन का रुख करते हैं। नितिन भी हमारे साथ गांव से ही बने हुए हैं। नितिन, आपने आरोपी लड़कों के परिवार से बात की, क्या कुछ वो लोग कह रहे हैं और अभी इस वक्त आप कहां हैं? देखिए, इस वक्त मैं पीड़ित परिवार के घर में मौजूद हूं। मीडिया का भारी जमावड़ा है, एबीपी नेटवर्क का कहा जाए, रिपोर्टर्स की पूरी आर्मी उतर चुकी है और ऐसे में इस समय जबरदस्त तरीके से कवरेज चल रही है। आरोपियों का बयान किस तरीके से दिखाया, उनका कहना है उनके चारों बच्चे दोषी हैं। एक लवकुश की मां का कहना है कि उस समय वो खेतों में पानी दे रहा था, उनका बेटा। तो वहीं रामू के पिता का कहना है कि किस तरीके से उसके बेटा उसकी फैक्ट्री पर ड्यूटी पर वो तैनात था और इसकी तस्दीक की जा सकती है। अब हमारे साथ हैं पीड़िता के चाचा हैं आप। क्या लगता है आपको, आप इसी घर में रहते हैं? नहीं, हम आगरा रहते हैं। आगरा रहते हैं। आप बताइए, जिस तरीके से पूरा परिवार लगातार कह रहा है कि उसके साथ जबरदस्ती की जा रही है, पुलिस प्रताड़ित कर रही है, उसकी बेटी को इंसाफ नहीं मिला है, क्या वाकई में आपको क्या मिला ही नहीं है सर? इंसाफ तो मिला ही नहीं है। जो हमारी बेटी जबरदस्ती जलाई दी उनने, पुलिस वाले। जलाई गई है कि रेप हुआ है कि जलाई गई है? जलाई गई है। जलाई गई है, संस्कार किया है उन्होंने। गलत तरीके, बिल्कुल ये बात जबरदस्ती पूरी तरह से मुख्यमंत्री भी इसमें उन्होंने भी संज्ञान लिया है। आपको लगता है किस तरीके से आपको क्या लगता है, आरोपी पक्ष जिस तरह से कह रहा है कि वो पूरी तरह से निर्दोष है, क्या कहना चाहेंगे? वो निर्दोष कैसे? दोषी है, निर्दोष के। और पहले भी परेशान करता रहा है, पहले से भी परेशान करती है, पहले से परेशान करता रहा है। देखिए, हम कुछ और भी हमारे साथ हैं, बात करेंगे। क्या नाम है अम्मा, तुम्हारा क्या नाम है? क्या नाम है? क्या लगती हो आप? दादी हैं आप? तो हमारे साथ दादी हैं, उनसे बात करते हैं कि उनका किस तरह से कुछ बोलेंगे, क्या लग रहा है, क्या कहना चाहिए? कहिए, अपनी बात कहिए। बच्ची को मुँह नहीं देखने दिया इनको, बच्ची का मुँह नहीं देखने दिया इनको। जे बुढ़िया हैं, जे बहुत घबरा जाती है भीड़ भाड़ को देख के। आप क्या है रिश्ते में? बुआ हूँ मैं। बुआ है? हाँ। किस तरह से आपको परेशान किया गया, किस तरह से आपकी बेटी के साथ इस तरह से दुष्कर्म किया गया, क्या कहना चाह रही है? बच्ची का मुंह नहीं देखने दिया, लास्ट टाइम हमको मुंह नहीं बच्ची का देखने दिया हमको। आप ये बताइए, बच्ची का मुंह नहीं देखने दिया, उसकी वो पूरे देश उसकी निंदा कर रहा है, क्योंकि किस तरीके से जोर जबरदस्ती से क्रीमेशन किया गया। लेकिन जिस तरीके से कहा गया है कि बेटी के साथ जो दुष्कर्म किया गया है, उस पर बोलिए, क्या कहना चाहती है? दुष्कर्म तो वो बाजरा में घास लेने गई अपनी मम्मी के साथ, और उसको बाजरे में घसीट ले गई, गर्दन उसकी चुन्नी से दबा के। परिवारीजनों का कहना है आरोपियों का कि उनको फांसी दे दी जाए, उनके माँ बाप को फांसी दे दी जाए अगर वो लोग दोषी हैं। उनका कहना है, जो लवकुश की माँ है, जो रामू के पिता है, उनका कहना है कि उनका बेटा एक बाजरे के खेत में पानी दे रहा था, बच्ची के साथ ये घटना हुई है तो खुद पानी लेकर पहुंचा है, क्योंकि वो जख्मी थी और परिवारीजनों ने ही अपनी बेटी को मारा है। नहीं भैया, आरोपियों की बात को भी सुनेगा? नहीं भैया, क्या हुआ, क्या खुद बयान करें, हमें नहीं पता इस चीज। नहीं, हमें मतलब लड़की की माँ है ना, वो साथ थी, उनको सारी चीजें पता है। अच्छा। हाँ,
आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से इस समय हम पीड़ित परिवार के साथ बिल्कुल हैं नितिन, और अगर लगातार संभव हो अपनी बात रख तो रहा है इस समय पीड़ित चाचा से एक बार इस बारे में आप जरूर बात करिए, क्योंकि एबीपी गंगा निष्पक्ष रिपोर्टिंग को देखते हुए हमें दोनों पक्ष जनता के सामने रखने हैं, सबके सामने रखने हैं। पीड़िता के चाचा से भी आप सवाल पूछिए कि जो पीड़ित, जो आरोपियों के परिवार परिजन जो आरोप लगा रहे हैं उस पर इनका क्या पक्ष है? क्या है आप बहन बहन क्या कहना चाहिए? बोलिए मैं कुछ ना बोलना बोलिए कुछ। आपकी क्या लग रहा है, आपके परिवार को इंसाफ मिल रहा है? नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा। बोलिए, आपकी आवाज सुनने हम आए। नहीं मिल रहा। क्या लग रहा है, मुख्यमंत्री लगातार बात कर रहे हैं, मुख्यमंत्री लगातार इस केस पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं, फिर क्या लगता है किस तरीके से आपको इंसाफ नहीं मिल रहा? अंकल मेरे से बात नहीं हो रही, बात नहीं हो रही। नितिन, अगर संभव हो तो पीड़िता के चाचा से एक बार फिर से बात करिए और जो आरोपियों के परिजनों ने आरोप लगाए हैं उस पर इन पीड़ित पक्ष का क्या कहना है, क्योंकि उन लोगों का गंभीर आरोप यह है कि हमारे बच्चे निर्दोष हैं और अगर वो दोषी हैं तो उनको आप चौराहे पर बिना कोर्ट कचहरी के गोली मार दीजिए। फोन कट गया क्या? फोन कट गया क्या? तो नितिन हमारे साथ लगातार हाथरस से बने हुए, नितिन के साथ साथ पूरी टीम एबीपी न्यूज नेटवर्क की वहां पर बनी हुई है। तो दोनों पक्ष हमने आपको दिखाए। पहली तस्वीर हमने आप दिखाई कि जो पीड़ित का परिवार है वो कह रहा है कि बेटी का आखिरी बार हम चेहरा नहीं देख पाए, और पीड़ित परिवार का ये भी कहना है कि हम कैसे यकीन कर लें कि वो हमारी बेटी थी, क्योंकि उनका ये भी कहना है कि हमने कुछ लोगों को आपस में बात करते हुए ये सुना, हमने ये बात करते हुए सुना कि उस बेटी को दिल्ली में ही जला दो, उसका अंतिम संस्कार दिल्ली में ही कर दो ताकि गांव में हंगामा रोका जा सके। और उसके बाद जो आरोपियों के पक्ष परिजन हैं उनका कहना है कि हमारे बच्चों को फंसाया गया है, गांव में आपसी लड़ाई थी और इसके तहत वो ये मांग कर रहे हैं कि प्रशासन एक तरफा कार्रवाई कर रहा है। तो एबीपी न्यूज नेटवर्क की पूरी टीम इस वक्त, एक बड़ी टीम हाथरस में मौजूद है। एबीपी गंगा भी लगातार आपको अपडेट्स दे रहा है। एबीपी गंगा संवाददाता नितिन ने पीड़ित के परिजनों से भी बात की और आरोपियों के परिजनों से भी बात की। सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो कई महत्वपूर्ण बातें निकलकर सामने आई हैं। एबीपी गंगा इस वक्त हाथरस में मौजूद है पीड़ित के परिवार के यहाँ, और यहाँ पर कई अहम बातें पीड़ित परिजन बता रहे हैं। उनका कहना है कि जिस वक्त बेटी के शव को दिल्ली से हाथरस लाया गया था उस वक्त ये लोग मांग कर रहे थे कि एक बार शव को घर में लाया जाए, लेकिन जो प्रशासन था वो सीधे दाह संस्कार करने पहुंच गया। बेटी के जो पिता थे वो जमीन पर लेट गए तो उनके सीने पर लात मारी गई और वो प्रहार इतना तेज था कि अभी तक वो बीमार चल रहे हैं, वो घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। और एक अहम बात ये कही गई कि जो पीड़ित परिवार, जो आरोपियों का परिवार है, वो ये कह रहा है कि परिवार वालों ने ही बेटी की हत्या की है और हमारे साथ न्याय नहीं हो रहा है, प्रशासन एक तरफा कार्रवाई कर रहा है। तो सभी के अपने अपने तर्क हैं, अपने अपने पक्ष हैं, उन सभी पक्षों को हम आपके सामने रख रहे हैं, लेकिन सच क्या है वो एसआईटी की जांच में सामने आएगा। पर ये सच जरूर है कि प्रशासन ने इंतहा की है। यहाँ पर फट रही है, कौन सी माँ होगी नहीं तो अपने बच्चे को इतना जवान करके अब आगे का दरिंदे छीन तो हिम्मत रखिए, हिम्मत रखिए, प्लीज प्लीज हिम्मत रखिए, हिम्मत रखिए। आप, हम हैं यहाँ पर, आपके लिए इंसाफ की लड़ाई हम लड़ेंगे। हम भी क्या बोलकर ढांढस बंधा है इस परिवार को, रुबिका, क्या बोलकर? प्रतिमा, हमने बेटी नहीं खोई है, इन्होंने बेटी खोई है। कुछ नहीं खाती थी, हम 2 बार देखने गए, हम इनको इतना समझाते थे कुछ तो खाओ, ये कुछ नहीं खाया इसने, इनने 1 हफ्ता तक बिल्कुल इनने कुछ नहीं खाया। उसके बाद हम इनको घर पे ले आए। खाना पीना भी नहीं खाया, न पिता ने, न भाई ने, न भाभी ने, निके लड़की की ने, न माँ ने, न दादी ने, किसी ने खाने का अन्न नहीं देखा है। जिस तरीके से दिल पे हमारे बीत रही है, जिस तरीके पे कल एसआईटी थी यहाँ पर, हमें ये कहा गया कि कल एसआईटी के अधिकारी, इसलिए आप नहीं आ सकते। नहीं, कल कोई अधिकारी नहीं।
कोई नहीं कल आया, कोई नहीं आया। ये एक और झूठ एबीपी न्यूज के कैमरे पर आपको बता दें, प्रतिमा कितनी दफा बोला, सुबह से बोलते रहे ना, रट्टा मार मार कर बोलते रहे। 26 घंटे 25 घंटे तक, अब कल से लेकर आज सुबह तक जब तक हम लोकेशन पर थे यही बोला गया SIT अंदर है। इंद्रजीत आपको भी बोला गया SIT। आप इधर आइए। जिन लोगों ने किया वो कौन थे, इसको स्पेसिफाई करना चाहिए। इन लोगों से आप पूछिए कि वो अधिकारी कौन थे जो आपसे क्या क्या कह रहे थे। हमें बाहर बताया गया कि SIT खड़ी है, ये बता रही है यहाँ SIT नहीं है। तो इनसे अधिकारियों के बारे में मिसलीड कौन कर रहा था आपको? कौन नहीं मैडम, मुझे नहीं मालूम है। मतलब कौन आपको गुमराह कर रहा था? कोई तो आपके संपर्क में होगा ना। ने आपसे कुछ कहा, SDM ने कुछ? कल कोई नहीं है ना, DM सर 3-4 दिन में, पिछले 3-4 आए थे। परसों SI टीम आई थी, सुबह से बैठी रही, करीब ना आपको लोगों को शायद मालूम होगी इतने टाइम पे गई, 2 बजे 2:30 बजे के टाइम पे यहाँ से गई है SI टीम। लिखे थे उन्होंने, तो अच्छे से बयान लिखे थे SIT के जो अधिकारी आए थे। और अब नितिन का रुख करते हैं। नितिन भी लगातार बने हुए हैं। नितिन, जिस तरीके से परिवार कह रहा है कि कल SIT वहां पर थी नहीं, हमें बेटी का शव देखने को दिया नहीं गया, और जो वहां पर लोग हैं वो क्या बात कर रहे हैं और किस तरीके से अपना दर्द बयां कर रहे हैं, सच क्या है नितिन, वो बाद में सामने आ जाएगा। लेकिन इतना तो स्थापित हो गया है कि प्रशासन और पुलिस ने बेइंतहा तानाशाही और जुल्म किए हैं यहाँ पर। कुल देखने को मिल रहा है। आप तस्वीरों, पूरी टीम इस समय यहाँ मौजूद है। हम किस तरीके से और भी प्रशासन से बात करने की कोशिश करते हैं। आप बताइए, आप क्या? तो नितिन लगातार हमारे साथ बने हुए, तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं हाथरस की, जहां पर पीड़ित परिवार के यहाँ एबीपी गंगा की टीम मौजूद है और कई महत्वपूर्ण बातें सामने आई हैं।